ओके, सो एक्स रेस टू फोर एज इट इज, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल, हमें मिलता है जी टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, नीचे लिखता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई रेस टू फोर माइनस टू ए बी, तो फोर टू जा एट टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर मतलब 16 आएगा, इज इक्वल टू, अब यहां पर सिंप्लीफाई करना है जी, 196 माइनस 28 एक्स स्क्वायर माइनस 28 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है जी एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू फोर, यही होगा। ठीक है, कुछ कटता है क्या? हाँ जी कटता है, एक्स रेस टू फोर वाई रेस टू फोर एक्स रेस टू फोर वाई रेस टू फोर, दोनों साइड से कट गया। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं अब, टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वाई स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फोर टू जा एट, एट मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर, तो प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर प्लस 16, इतना ही बचा। इधर क्या बचा जी हमारा, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 28 एक्स स्क्वायर माइनस 28 वाई स्क्वायर प्लस 196, और कुछ कटता है क्या? टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले सारे के सारे टर्म एक साइड पे ले लो, जैसे कि यहाँ का माइनस 28 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 28 प्लस 8 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ का माइनस 28 वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 28 माइनस 8 प्लस 20 वाई स्क्वायर, एंड इधर का प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16, क्या हुआ जी 180 हो गया। अब यहाँ पर डिवाइडिंग विथ, हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे जी थ्रू आउट, 180 से डिवाइड करेंगे, तो 180 और 36 का क्या रिलेशन है, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो क्या हो जाता है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9 टाइम्स है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। आप ये वाला भी इक्वेशन बोल सकते हो या फिर ये वाला इक्वेशन भी बोल सकते हो। ये क्लियर है? ये जो हमारा क्वेश्चन ये क्या बताता है पता है, एलिप्स कोनिक सेक्शन में हमारा एलिप्स नाम का एक कर्व रहता है, स्टैंडर्ड कर्व, वन ऑफ द स्टैंडर्ड कर्व, ये उसका फॉर्मेट है। अब ध्यान देना, जो सर्कल वाला था उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम थे, सेम थे, यहाँ पर एलिप्स में नहीं रहता। बेसिकली एलिप्स मतलब एक ऐसा सर्कल रहता है जिसके कितने से फोकस रहते हैं, दो फोकस, सर्कल के कितने फोकस होते हैं, एक, सेंटर इज द फोकस। ठीक है, एलिप्स मतलब एक ऐसा सर्कल जिसके कितने फोकस रहेंगे, दो फोकस रहते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम कोनिक सेक्शन में, बट सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। ओके, लोकस में किसी को कोई डाउट, इसके ऊपर सब्जेक्टिवली क्वेश्चंस मतलब 12th में पूछे जा सकते हैं। हमें एनडीए के लिए अब तक तो लोकस के ऊपर ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट अगर पूछा गया तो भी पता है क्या करना है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एक लास्ट वाला कंसेप्ट ले ले, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, शिफ्टिंग ऑफ अ ओरिजिन। किसका बाकी था क्या लिखना है? नहीं सर हम लिखते नहीं है, हम वीडियो देखते हैं, जल्दी करो।
ये एक्चुअली कंसेप्ट सबसे पहले लेने वाला था जब हमारा 1 पॉइंट वाला हुआ था ना, लोकेशन। लोकेशन, ठीक है। हमारा जो भी लोकेशन रहता है वो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब क्या रहता है? ओरिजिन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो काफी यूनिक रहता है, ठीक है। ओरिजिन इंपॉर्टेंट क्यों रहता है भाई? कितने भी एक्सिस रहे भाई, आपका 2D रहे 3D रहे, 3D में हमारे 3 एक्सिस रहने वाले हैं, बट हमारा ओरिजिन कितना रहता है? हमेशा एक ही रहता है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हमारा जो लोकेशन रहता है वो किसके रिस्पेक्ट में रहता है जी? हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रहता है। बट व्हाट इफ अगर ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिया तो? ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिया तो तब क्या होगा? ठीक है, इसका एक बार फेनोमेना अंडरस्टैंड कर लो। लेट्स जस्ट से दिस इज माय गिवन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पर मेरा पॉइंट P है, और जिसके इनिशियल हम क्या पकड़ के चल रहे जी? H कॉमा K। लेट्स जस्ट, ठीक है। अब ये H कॉमा K मतलब क्या रहता है जी? ये जो ओरिजिन है, ये जो y एक्सिस रहेगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा? h रहेगा, और यहां से ये डिस्टेंस मतलब क्या रहेगा? हमारा k रहता है। बट व्हाट इफ अगर मैंने ये x एक्सिस एंड y एक्सिस को उठाकर कहीं पर तो शिफ्ट कर दिया? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मूवर्स एंड पैकर्स, ठीक है। अब लेट जैसे जो ब्लू वाले पार्ट्स है ना, ये हमारा क्या दिखा रहे हैं जी? नया वाला, ठीक है। लाइक x न्यू, y न्यू। अब हमें P का लोकेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, न्यू। न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अब इसका डिस्टेंस चाहिए। ये समझ में आया? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? आपका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है जी? हमारा सिर्फ क्या चेंज होगा? एड्रेस चेंज होगा हमारा, सिर्फ, नथिंग एल्स। ये क्लियर है? अब इसको हम कैसे करते हैं? सीधी बात है। अब यहाँ पर ये जो भी न्यू डिस्टेंस रहेगा उसको हम अज्यूम करके चलेंगे। लेट्स जस्ट से दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, ठीक है। बट ये शिफ्टिंग भी तो कुछ पर्टिकुलर तरीके से हुआ रहेगा, बराबर है। लेट्स जस्ट से हमने ना कैपिटल X शिफ्ट किया x डायरेक्शन में, एंड कैपिटल Y शिफ्ट किया y डायरेक्शन में। ऊपर नीचे किधर भी ये फर्क नहीं पड़ता, हमारा शिफ्टिंग कैपिटल में हुआ। पुराना पोजीशन h कॉमा k में था, अब नया वाला पोजीशन हम किस में लेकर आएंगे जी? x कॉमा y में लेकर आएंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, h मतलब क्या था? मेरा ये डिस्टेंस था, मैं x शिफ्ट हुआ, कैपिटल x डिस्टेंस ये शिफ्ट हुआ, अब ये स्मॉल x मेरा नया वाला पार्ट है। तो डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कैपिटल x प्लस स्मॉल x इज इक्वल टू क्या मिला हमें? h मिला। तो h इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया जी? कैपिटल x प्लस स्मॉल x। अब ये क्या है? ये है जी हमारा ओल्ड एड्रेस, ये है जी हमारा शिफ्टिंग कितने का हुआ, और ये क्या है जी? हमारा न्यू एड्रेस, ठीक है। सिमिलरली अब जैसे ये हम कौन सी डायरेक्शन में देखें? एक्स एक्सिस में। सिमिलरली अब हम किस में दिखेंगे जी? वाई एक्सिस में। अब जैसे कि ये डॉटेड लाइन वाला k था, हम y से शिफ्ट हुए तो अब नया वाला स्मॉल y आ गया। तो सिमिलर पैटर्न क्या होगा जी? k इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस स्मॉल y। अगेन ये k मतलब क्या है? हमारा ओल्ड एड्रेस। ये कैपिटल Y मतलब क्या है? हमारा शिफ्ट हो रहा है, और ये न्यू y मतलब ओरिजिन रहेगा, सॉरी न्यू लोकेशन रहेगा। अब मजेदार बात, आपको ओल्ड पार्ट दिया रहता है, आपको शिफ्ट कहां पर हुआ है या फिर कितने का हुआ है वो भी दिया रहता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नया वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। ये समझ में आ गया? अब x का वैल्यू क्या आएगा जी आपका? h माइनस एक्स। y का वैल्यू क्या आएगा आपका? k माइनस y। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे जी? ओल्ड माइनस शिफ्ट अगर करोगे तो आपको क्या लोकेशन मिल जाता है? न्यू लोकेशन मिल जाता है। ये समझ में आ गया? इसको एक एग्जांपल के ऊपर करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
let point A is 8,7 and origin is shifted to point B which is 2,4. ठीक है. What are new coordinates of A? समझ में आया क्वेश्चन? 8,7 मतलब 8 इधर 7 इधर इधर किधर तो रहेगा पॉइंट है बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा. अब पॉइंट बी किधर है 2,4 मतलब 2 इधर किधर तो रहेगा 4 इधर किधर तो रहेगा. ये पॉइंट बी ये ओरिजिन. क्वेश्चन का मतलब क्या है? ए का लोकेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में पता है? ओ के रिस्पेक्ट में पता है. ओरिजिन इज शिफ्टेड टू बी मतलब ये ओ का लोकेशन अब किधर आ गया? बी के ऊपर आ गया. मतलब ये अगर 2,4 है तो बेसिकली क्या हुआ मेरा y एक्सिस 4 यूनिट्स ऊपर हो गया, x एक्सिस 2 यूनिट्स राइट साइड पे हो गया. नाउ दिस इज माय न्यू एक्सिस. अब इस पॉइंट ए का लोकेशन ये पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में डालना है. तो बेसिकली मतलब क्या है? ए का लोकेशन पहले हमें ओ के रिस्पेक्ट में था, अब ए का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी चाहिए. बेसिकली मतलब यही है. ठीक है. अब फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या होगा. दिस इज h, k, दिस इज कैपिटल X कैपिटल Y. हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉल x एंड स्मॉल y. हमारा स्मॉल x का वैल्यू क्या है जी? h माइनस कैपिटल X, स्मॉल y इज k माइनस कैपिटल Y. h is what? 8 minus 2. y is what? 7 minus 4. तो आपको देखो x और y का नया वाला वैल्यू मिल जाता है. दिस इज 6 एंड दिस इज 3. अब देखो सही से होता है कि नहीं. पहले ये 8 था, 2 पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हुआ, ऑब्वियसली कम होगा. ठीक है. अब अगर यही अगर दूर जाता तो आपका ये वैल्यू इंक्रीज होता. ये अपर साइड पे गया तो क्लोज आया, लोअर साइड पे जाता तो और दूर हो जाता. तो हमें नए वाले कोऑर्डिनेट्स क्या मिले जी? 6,3. ये समझ में आया कंसेप्ट? बहुत छोटा है बट बहुत मजेदार है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. ठीक है. यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेट लाइन से. सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ही देखेंगे और डिफाइन कैसे करेंगे. आज क्या देखा कंसेप्ट? लोकस. लोकस के थ्रू हम डिफाइन करेंगे. ठीक है.